वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। मानसून बारिशों और सैलाब से नुकसान पर अहम इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, मुतल्लिका वज़रा और सेक्रेटरीज मुतासरा इलाकों का खुद दौरा करें, बिजली का निज़ाम और सड़कें जल्द बहाल करने की जाएँ। मज़ीद बारिशों के पेश नज़र NDMA और PDMA से मुकम्मल तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़रई शोबे के हवाले से इजलास से खिताब में कहा, ज़रई शोबे की तरक्की के लिए ज़रई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए, फसलों की पैदावार के कौमी सतह पर तखमीनों के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाए। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए हर किस्म की मुआवनत की फराहमी तरजीह है। ज़रई शोबे की तरबियत के लिए तलबा के इंतखाब में मेरिट को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इस्तेहाद की मंजूरी भी दे दी। बानी PTI के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली पर तनाज़ा। PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत की भी नजरसानी अपील की फौरी समाअत की इस्तदा। PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबीना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की अपील की। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल फरीक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि वफाकी वज़ीर कानून ने अस्पताल मुंतकिली के हुक्म को कानूनी दायराकार से बाहर बताया। डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल को बानी PTI के मुबैना इलाज बारे ला इल्म रखा गया। शिफा अस्पताल के बजाय बानी PTI को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालत जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दे। बानी PTI का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराया जाए। हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती ऑफिसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत ने 18 अगस्त के हुक्म पर दायर नजरसानी अपील की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर दरख्वास्त में सदा की गई है कि अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था। मामले की फौरी समाअत जरूरी है। इस केस को अहम तरीन मामला समझकर प्रोसेस किया जाए। बानी PTI से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद कर गया। हुकूमत का दावा, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शफाफ मुआयना कराया गया। PTI खुद अपने बानी के इलाज में रखना डाल रही है। बानी के मुआयने के वक्त इनकी हमशीरा और शिफा के डॉक्टर मौजूद थे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI मुकम्मल तंदुरुस्त हैं। तिब्बी मुआयने के दौरान ब्लड प्रेशर और नब्ज समेत तमाम टेस्ट नॉर्मल रहे। बानी PTI की बिनाई बिल्कुल ठीक और सेहत तसल्ली बख्श है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के बगैर इलाज की जगह का तयन मुमकिन नहीं। PTI ने सियासत और बयानबाजी से अदालती हुक्म की खिलाफत की। सियासी मफादात के लिए सियासत करना अफसोसनाक है। हुकूमत ने सेहत के मामले पर किसी किस्म की तंजिया तहजीक नहीं की। सेहत के मामले को सियासत से दूर रखा जाए। नजरसानी दरख्वास्त में पूछा गया है, क्या यही सहूलत हर कैदी को मैसर है? अदालती फैसले पर दायर नजरसानी दरख्वास्त में इंतजामिया ने तमाम कानूनी निकात वाज़े कर दिए। किसी भी कैदी के लिए मखसूस रियायत या स्पेशल ट्रीटमेंट का तासुर पैदा नहीं होना चाहिए। हुकूमत आइन और कानून की रोशनी में तमाम मामला आगे बढ़ाएगी। हुकूमत ने जजेस की बेतुकीरी की। PTI के खिलाफ अहकामात पर फौरी अमल होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हुकूमत और इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। हंगुम कारकुनों से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत और इंतजामिया ने नजरअंदाज किया। अगर अदालतें इन अफराद को कानून के कटहरे में नहीं ला सकती तो फिर कमजोर और आम शहरियों के लिए भी अलग मेयार नहीं होना चाहिए। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं बल्कि 40 लाख लोग वहां पहुंचेंगे। बानी PTI का मुआयना माहिर डॉक्टर्स ने किया। तिब्बी रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते। पिम्स इंतजामिया के इलामे के मुताबिक बानी PTI को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स ला गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर अमराज चश्म ने बानी PTI का मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने बानी की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार की। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। बानी PTI की सेहत से मुतालिक पूरा मुल्क तशवीश में मुब्तला है। हुकूमत का फर्ज है इसे हल करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी मुल्क की सियासत के बड़े स्टेक होल्डर हैं। रियासत आवाम से बनती है। खुदारा इस बात को समझा जाए। बानी से मुतालिक तशवीश इस वक्त खत्म होगी जब इन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था कि बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। इस झूठा बयानिया बनाया गया है। रास्ते में रश था, इसे कुछ नहीं था। ये मुकदमा हम आवाम की अदालत में भी लेकर जाएंगे। पानी की खातिर ये एक जंग है तो हमने जीतनी है।
पीटीआई वाले हमदर्दी कार्ड खेलना चाहते हैं। तौहीन अदालत तो उन लोगों ने की है जो अस्पताल के बाहर जमा हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, बानी को अस्पताल लाने की जरूरत होती है तो बगैर अदालती हुक्म भी लाया जाता है। बानी की बहन कोई NRO चाहती है तो ये उनकी अपनी ख्वाहिश है। अदालतें बदल चुकी हैं, नई अदलिया जुडिशल NRO देने के लिए नहीं। मोहसिन नकवी और हुकूमत अलग अलग नहीं, तमाम हुकूमती इदारे एक पेज पर हैं। हुकूमत और मोहसिन नकवी के दरमियान इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है मगर सही मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। ईरान में कोई सदर नहीं बनना चाहता, मुझे मालूम ही नहीं किससे बात की जाए। सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा ईरान के पास पैसा, बहरिया और फिजाइया नहीं, वो अपने फौजियों और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें अदा नहीं कर रहा। ईरान में अफरात ज़र 350% तक पहुँच चुका है। देखना होगा सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। खित्ते और आबना हरमस पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का ये मतलब नहीं कि फौजी कार्रवाइयों का इम्कान ख़त्म हो गया। ईरान किसी सूरत धौंस और दबाव के सामने नहीं झुकेगा, दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हम मजबूत पोजीशन में हैं, जंग किसी न किसी मरहले पर खत्म होनी है, बेहतर है आज ही खत्म की जाए। ईरान ताकतवर साबित हो चुका, हमें जंग से पैदा होने वाली महंगाई समेत दीगर मसाइल के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, पड़ोसी ममालिक से खित्ते के नए सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल्लिक मुतअद्दिद पैगाम भेजे। अमरीका ने सिर्फ इसराइल की खातिर अपने इत्तेहादियों के मफादात को नजरअंदाज किया। अमरीकी इक़दाम से इत्तेहादी ममालिक को अपनी बका खतरे में महसूस हुई। खित्ते में आजादाना तौर पर बना निज़ाम ही हकीकी मानों में अमन दे सकता है। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को तमाम ममालिक के खिलाफ ऐलान जंग करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी पाबंदियां किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, तमाम हुकूमतों के खिलाफ जंग में है। पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी से रास्तों की खुद मुख्तारी मुतासर हो रही है। अमरीकी दबाव कबूल करना कौमी खुद मुख्तारी के खात्मे का बाइस बनेगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीकी पाबंदियां और दबाव पहले भी नाकाम रहा, आइंदा भी नाकामी उनका मुकद्दर बनेगा। ट्रंप को धचका, अमेरिकी जज ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक पर इमिग्रेशन वीज़ा पाबंदी ख़त्म कर दी। मुल्क में पैदाइश की बुनियाद पर इमिग्रेंट वीज़ा मुस्तरद करने का हुक्म देना दुरुस्त नहीं। न्यूयॉर्क के वफाकी अदालत के जज ने इन शहरियों को वीज़ा जारी करने पर हुकूमती पाबंदी ख़त्म कर दी जो मुस्तकिल तौर पर अमरीका में आबाद होना चाहते हैं। जज ने हुकूमती इमिग्रेशन पॉलिसी को कानून के मुनाफी करार देते हुए वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने पॉलिसी नाफिज करते हुए अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, पेशावर, लाहौर और कराची में धरने जारी। गवर्नर हाउस कराची के बाहर जलसे आम से खिताब में हाफिज नईम रहमान ने कहा, हुक्मरान हर रोज़ अवाम पर पेट्रोल बम बरसाते हैं, रवैया ना बदला तो बड़े इनकलाब के लिए तैयार हो जाएं। एहतजाजी कैंपों को पूरे पाकिस्तान में फैला देंगे। मुज़ाकरात करना है तो इस पर करें कि लेवी कैसे ख़त्म करनी है। लेवी ख़त्म नहीं कर सकते तो हम धरना नहीं ख़त्म कर सकते। हम जल्द मुहिम चलाने लगे हैं, लॉन्ग मार्च का भी आगाज़ करने जा रहे हैं।